आइए देखते हैं बीमा के बारे में। तो बीमा क्या होती है ना, डायमेंशन। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए उसमें स्थित मूल मात्रकों के ऊपर लगाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम जितनी भी बीमा निकालते हैं तो सब किस पर निकालते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर लगाना है। मूल मात्रा कभी समझ पाए हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्यों तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास क्या थी, मूल राशि यानी मूल मात्रक थे। तो हम इन्हीं पर डिपेंड कराएंगे बीमा, ठीक है। व्युत्पन्न पर कभी मत आप डिपेंड कराना। तो अब देखते हैं बीमा निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स याद रखोगे तो शायद आप जब तक पढ़ेंगे ना तो तब तक भी याद रखोगे, और नहीं पढ़ेंगे ना तब तक भी याद रखोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस रूल्स को। पहला रूल्स क्या कहता है कि यदि कोई भी द्रव्यमान है, इस पर बात करेंगे, यदि कोई भी द्रव्यमान है, यदि कोई भी द्रव्यमान है। अब हम किसको इससे किसको डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, वो भी कैपिटल, स्मॉल मत लिखना। हाँ, दूसरा क्या कहता है, ये जितनी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, जितनी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन अथवा दूरी है, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान, वो सॉरी, जितनी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, दूरी, ये सब आ रही हैं। तो हमें इसको किससे डिनोट करना है, हमको एल से। किससे डिनोट करना है, एल से, ये ध्यान रखना। तीसरा रूल्स क्या कहता है, तीसरा कहता है, ये बेसिक रूल्स है, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो आप रट्टा मारेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और बीमा को रटना इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। तुम्हारी ये 11th में तो पूछना ही पूछना है, तो समझ रहे हो। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें आना है। कैटेट में विशेष करके पूछनी ही पूछी जाती है, 2-3 बीमाएं हर वर्ष पूछी गई, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान दो, थोड़ा निकालना अगर सीख जाओगे ना तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। रटने में डाउट होता है, निकालने में कभी डाउट नहीं होता। समय को किससे लिखा जाता है, समय को हमेशा टी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, टी से। अब हमने जान लिया हमारे पास 3 रूल्स हैं। देखो हम इन्हीं 3 रूल से ही अब आपको समझाने वाले हैं बीमा, और इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बंद कर मत से इंक डालेंगे। तो आइए देखते हैं फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सॉरी, सबसे पहला है छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपको भी समझ में आए और जो भी देख रहा हो सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो पहला हम क्या लेंगे, वेग। अच्छा, इनके ये देखो, बीमा याद करने से पहले या निकालने से पहले तुमको इनके फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बिना फार्मूले के देखो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, आपके इसमें 11th में, और 11th में ये आते आते ये सब क्या थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो जाती है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था ना विस्थापन को क्या लेना है, एल। क्या ले सकते हैं हम, एल। जैसे हमने लिखा ये रूल उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं बाहर मत जाना। तो विस्थापन को क्या लिया गया है, एल। अच्छा, समय को हमने क्या लिया था, टी। तो जैसे हमने लिया है वैसे ही हमको रख देना है, टी ले लिया। देखो टी प्लस का है ना, नीचे ऊपर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका, माइनस का। बस यहाँ पर ध्यान देना है। ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि एल टी माइनस 1। ठीक है, पावर किसका लगा देना, माइनस का 1 पावर लगा देना। बात समझ में आई ना, सिंपल है ना। देखिए फिर से, एक बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, या समय बोल सकते हो, ठीक है। विस्थापन को हमने क्या लिया, एल लिया। समय को हमको क्या लेना था, टी लेना था, टी हमने ले लिया। तो देखो टी जब ऊपर गया ना, नीचे प्लस का दिख रहा है ना, ऊपर जाएगा किसका होगा, माइनस का। हमने कुछ किया नहीं, ऊपर ले गया माइनस का हो गया। एल पहले से प्लस का था और क्या हो गया, एल टी माइनस का 1। ये हमारी हो गई वेग की बीमा। बात करते हैं अगली, त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। देखो लिखते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल।
ठीक है। वेग परिवर्तन, देखो पीछे से मत देखना, ये पीछे क्या लिखा, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो ये सबको पता है कि बदलाव होता है, यानी यहाँ डेल्टा लग जाएगा, लेकिन आगे का तो मिल रहा है ना मेन वर्ड, यहाँ क्या है वेग, यहाँ क्या है वेग, हमको इसको लेके चलना है, ठीक है। तो वेग की बीमा भी हमने जस्ट क्या निकाली, एल टी माइनस वन, इसको पुट करा दो, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, समय की हमने क्या लिखी थी टी, तो तुमको यहाँ पर क्या लगा देना है टी, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे ना, तो जैसे इसमें देखो ये टी ऊपर गया माइनस का हुआ था ना, ये भी टी किसका जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस का होगा, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा इसको रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, समझ में आएगा जरूर, अब देखना एक बार रिवर्स करके देख सकते हो, तो देखो ये ऊपर जाएगा, ये पहले लिखा है एल टी माइनस का वन, तो पहले ऐसे राइट कर दो तुम भी, अब इसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई लगा दे, ये ऊपर जाएगा ना, प्लस का भी दिख रहा है ना, ये ऊपर जाएगा किसका होगा, किसका होगा, माइनस का, तो माइनस रख देते हैं टी माइनस वन। अब इसको हम देखते हैं, देखो मैथ पढ़ के आए तो ये तो इतना तो आता ही होगा कि जिनके आधार बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई में जिनके आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देखो ऐड कर दें, ये माइनस का वन पहले से लिखा, माइनस का वन माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, लेकिन किसका साइन रहेगा, माइनस का, ये हो गया टी माइनस टू, इसका हो गया टी माइनस टू, है ना सिंपल, देख पा रहे हो ना, आएगा ना, चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है, एक ट्राई करते हैं दूसरी, ठीक है, रूल्स पकड़ के रखना, ठीक है, रूल्स के मुताबिक ही चलना, बाहर नहीं आएंगी सीमा, ठीक है, तुम्हें कभी रटना नहीं पड़ेगा, ये वादा रहा हमारा, बस खाली तुम देखते जाओ। देखते हैं अगली बीमा, बल, ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे, सॉरी, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, किस पे बात करते हैं, यानी कि बल बराबर हमको यहाँ पहले फार्मूला नोट करना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, हमने पीछे भी बताया कि द्रव्यमान को क्या लेना है, एम, क्या लेते रहे, एम, त्वरण की अभी हमने जस्ट बीमा निकाली, क्या निकाली थी, एल टी माइनस टू, हमको यहाँ पर पुट करा देना, एल टी माइनस टू, इनको मिला देना है, क्योंकि एम एम इधर है, एम इधर है नहीं, जो इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं, ठीक है, हमको क्या कर देना, मिला देना होगा, ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाउन कर देना, बन गई, ये हो गई हमारे पास बल की बीमा, ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे कार्य की बीमा, कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये हो जाएगी हमारे पास कार्य की बीमा, अब निकालते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, देखिए बल की बीमा हमारे पास अभी जस्ट निकली हुई, बल की बीमा क्या निकली, एम एल टी माइनस टू, पुट करा दो इसको, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, विस्थापन को हमने बताया था क्या लिखना है, एल, क्या लिखना था, एल, तो आप एल लिख देना, और एल एल देखो गुणा हो रहा है ना, एल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर रख देते हैं एम एल टू और टी माइनस टू, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, है ना बीमा आसान, हार्ड तो नहीं लग रहा ना, सिंपल तरीके से आ रही है ना, रटना नहीं, बस ऐसे ही निकालना है, ठीक है, परेशान होने नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।